हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को निम्न में से क्या बताने के लिए नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ चित्रित किया गया था। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, प्रोटॉनों को उत्सर्जित करने के लिए। बी, नाभिक में खींच जाने से बचने के लिए। सी, नाभिक के द्वारा प्रतिकर्षित करने से बचने के लिए। डी, ऊर्जा को निहित रखने के लिए। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु का जो बोहर मॉडल है, हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल में जो है क्या होता है, नाभिक होता है। तो ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों ओर क्या होती है? वृत्ताकार कक्षाएं होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन या जिनमें जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, घूमता रहता है। यहाँ पर ये जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और ये स्थिर वृत्ताकार कक्षाएं होती है। ये स्थिर, ये स्थाई क्या होती है? स्थाई वृत्ताकार कक्षाएं होती है, क्योंकि ये स्थाई वृत्ताकार कक्षाएं कक्षाएं होती है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये कोई भी किसी भी प्रकार की जो है ऊर्जा ऊर्जा को ऊर्जा एनर्जी को उत्सर्जित नहीं करता। किसी भी प्रकार की एनर्जी का यहाँ क्या है, लॉस नहीं होता। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करते, इसलिए ये क्या होती है, स्थिर स्थायी कक्षाएं होती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। यहाँ पर हम जैसे मान लें हम कक्षा को n से दर्शाते हैं, तो हमारी जो पहली कक्षा वो उसमें क्या होगा, n1, n बराबर 1। ये दूसरी कक्षा n2, n बराबर 3। ये तीसरी कक्षा। तो हमारी जो पहली कक्षा उसमें मान लो एनर्जी E1 है, दूसरी कक्षा की एनर्जी E2 है और तीसरी कक्षा की एनर्जी E3 है। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो E3 एनर्जी होगी, E3 एनर्जी से घूम रहा है। और यहाँ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो दूसरी कक्षा में E2 एनर्जी से घूम रहा है। और जो हमारा पहला जो कक्षा है उसमें जो एनर्जी क्या है, E1। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, E1 से वो घूम रहा है। तो यहाँ पर जो किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, उत्सर्जित नहीं होती ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन में निहित रहती है, इसीलिए वो क्या है, घूमता रहता है। इसलिए ये कक्षाएं क्या होती है, स्थायी कक्षाएं होती है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा निहित नहीं होती तो वो स्थिर रहता, वो घूमता नहीं। तो यहाँ पर इसी कारण जो है इसी कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को निहित रखता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, ऊर्जा को निहित रखता है। ऊर्जा को निहित रखता है और इसे बताने के लिए हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ दर्शाया गया है। घूमता हुआ दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऊर्जा निहित होती है। इसी कारण जो है हाइड्रोजन के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ दर्शाया गया है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है वो उसको क्या नहीं करता, उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि जो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ही एनर्जी क्या होती है, निहित एनर्जी क्या होती है, उसमें ही निहित उसके अंदर होती है, जिससे वो क्या होता है, घूमता रहता। अगर ऊर्जा नहीं होती यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है कक्षा में, तो वो स्थिर रहता, वो घूमता ही नहीं। इसमें एनर्जी, इसी कारण वो
घूमता रहता है और एनर्जी जो एनर्जी होती है ऊर्जा उसको उत्सर्जित नहीं करता। इसी कारण ये कक्षाओं को क्या कहते हैं, स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं भी कहते हैं। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक करते हैं। विकल्प डी में हमें दिया है ऊर्जा को निहित रखने के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।